हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे टारगेट जॉब अड्डा पे। आपको पता ही कि हमारा चैनल आपको जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारी देने के बनाया गया है। कोई भी जॉब निकले, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी प्रदान की जाती है। कोई भी रिजल्ट आए, कोई भी आंसर की आए, कोई भी एडमिट कार्ड आए, सबसे पहले आपको बताया जाता है। और हमारे चैनल पर आपको जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हो चुके हैं उसमें जो भी MCQ आते हैं वो भी हमारे चैनल पर करवाए जाते हैं, क्योंकि जो आने वाले एग्ज़ाम है ना उसमें भी वही MCQ आते हैं लगभग। तो आप यदि उन MCQ को करेंगे तो आपको एग्ज़ाम मतलब उसको पास करने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम पास कर सकोगे बहुत अच्छे तरीके से आप। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं भाई हरियाणा का जिलेवार परिचय करते हैं। और हमारे चैनल पर हर रोज़ सुबह सुबह करंट जीके की क्लास भी लाई जाती है, जिससे आपको करंट जीके करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि हर एग्जाम में करंट जीके आती है। ठीक है, तो हरियाणा का जिलेवार पिक्चर शुरू कर रखा हमने भाई, सभी ज़िलों को कर रहे हैं। तो आपने पीछे वाले ज़िले नहीं देखे हैं तो पीछे वाले ज़िलों के लिए हमारे चैनल पे जाएं और वीडियो को देखें। ठीक है, और हम शॉर्ट ट्रिक के साथ कर रहे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं कर रहे हैं, मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही करते हैं हमारी इन वीडियोज़ में। तो देखो भाई, रोहतक की स्थापना की बात कर लेते हैं पहले। तो रोहतक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी भाई 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ठीक है, 1966 को 7 जिलों की स्थापना हुई थी, और हमने सभी ट्रिक के साथ आपको बता रखा है कब कौन से ज़िले की स्थापना हुई, वो ट्रिक के साथ है। तो आप वीडियो को चेक करें ताकि आपको पता चल सके कि कब कौन से ज़िले की स्थापना हुई। तो इसका मुख्यालय ये रहेगा, रोहतक के अंदर ही रहेगा भाई। ठीक है, और इसकी बात कर लेते हैं भाई, इसमें आरक्षित सीट है कलानौर। आरक्षित सीट कई बार आ जाती है रोहतक में, कौन सी आरक्षित सीट है, जैसे मैम वगैरह दे देगा तो सॉरी गलती कर गया, कलानौर हो जाएगा भाई। ठीक है, कलानौर ये हमारी आरक्षित सीट है यहाँ पे। ठीक है, और इसके प्राचीन नाम या उपनाम की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, प्राचीन या नाम या उपनाम है भाई, देखते हैं। प्राचीन नाम या उपनाम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके क्या क्या उपनाम है भाई, देखो। एक तो रोहतास नगर बोलते हैं इसको भाई, रोहतास नगर बोलते हैं इसको। एक एजुकेशन हब बोलते हैं भाई, सबसे ज़्यादा एजुकेशन, जैसे ये एकेडमी वगैरह है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको एजुकेशन हब। और हरियाणा की राजनीतिक राजधानी है भाई, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी यही रहेगी। ठीक है भाई, और याद रखना है हरियाणा में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हरियाणा में रोहतक और चरखी दादरी, रोहतक और चरखी दादरी जिले की सीमा किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती भाई, केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है। ठीक है भाई, किसी भी जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा बिल्कुल भी नहीं लगती है भाई, याद रखना ये बात है। ठीक है, मैन करेंगे हम इम्पोर्टेंट जो होंगे। ठीक है, रोहतक की रेवड़ी और गज्जक फेमस, FAMOUS फेमस रहेंगी भाई यहाँ पे। ठीक है, राजा रोहतास बसाया था भाई, इन्होंने राजा रोहतास ने बसाया था भाई ये। ठीक है, और यहाँ पे कपड़ा मार्केट है भाई, सबसे बड़ी यहाँ पे कपड़ा मार्केट है। शोरी मार्केट बोलते हैं उसको, शोरी मार्केट सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है भाई उरे। और भाई ये योद्धे गणराज्य की राजधानी रही है, योद्धे गणराज्य की राजधानी रोहतक थी भाई। ठीक है,
और नकुल दिग्विजयम, यो कई बार क्वेश्चन आया भाई। नकुल दिग्विजयम, दिग्विजयम में कौन से जिले का वर्णन किया था? तो रोहतक का किया था भाई, रोहतक, रोहतक का वर्णन किया था इस जिले में, ठीक है ना। और साथ साथ वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि अभी आपको समझ में आएगी, ऐसे वीडियो समझ में नहीं आएगी फिर बीच में से देखोगे तो आप, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम। इम्पोर्टेंट ही करेंगे भाई, क्योंकि ये पेपरों में ना बहुत इम्पोर्टेंट ही आते हैं, फिर तो ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत भी हो जाएगी हमें। मस्जिद देखते हैं भाई, मस्जिद यहाँ पे कौन कौन सी, नंबर 1 तो यहाँ दीनी मस्जिद है भाई, दीनी मस्जिद रहेगी। नंबर 2 लाल मस्जिद रहेगी भाई। और यहाँ पे शीशे वाली मस्जिद रहेगी भाई। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, शीशे वाली मस्जिद रहेगी भाई यहाँ। और यहाँ महल की बावड़ी भी है भाई, महल की बावड़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, महल की बावड़ी कहाँ है? चौबीसी चबूतरा है भाई यहाँ, चौबीसी चबूतरा, चौबीसी चबूतरा भी यहीं रहेगा भाई, ठीक है। यहाँ फैसला पुलिस द्वारा नहीं होता है, पुलिस नहीं करती, 24 गांवों की पंचायत करती है यहाँ फैसला भाई। झील, तीलियार झील है भाई, तीलियार झील यहीं रहेगी रोहतक में ही, ठीक है भाई। गौकर्ण तालाब भी यहीं रहेगा, गौकर्ण तालाब यहीं रहेगा भाई, तीलियार झील और गौकर्ण तालाब यहीं रहेगा, ठीक है। गुरुद्वारे की बात कर लेते हैं भाई, यहाँ गुरुद्वारे भी तो हैं। गुरुद्वारा लाखन माजरा नंबर 1 तो है, गुरुद्वारा लाखन माजरा रोहतक में ही रहेगा भाई, गुरुद्वारा लाखन माजरा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है भाई, यहाँ पे क्या थी वो, गुरु कौन से थे वो, हाँ गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर जी, बहादुर जी दिल्ली जाते समय, दिल्ली जाते समय 13 दिन रुके थे भाई यहाँ पे, 13 दिन रुके। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है 13 दिन कहाँ पे रुके थे जाते हुए, कौन से गुरुद्वारे में? तो गुरुद्वारा लाखन माजरा में रुके थे भाई। और नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरा हमारा गुरुद्वारा बंगला साहिब, बंगला साहिब यहीं रहेगा भाई। और गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा मांझी साहिब तो अम्बाड़ा में है, और मंजी साहिब यहाँ है भाई, मंजी साहिब, ठीक है, मेरा रोहतक में रहेगा। यहाँ पे स्मारक भी रहेंगे हमारे, स्मारक कौन कौन से रहेंगे भाई? जिला स्तरीय युद्ध स्मारक एक तो, जिला स्तरीय युद्ध स्मारक, ठीक है। एक रहेगा राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक, ठीक है भाई। और एक यहाँ पे खोखरा कोट है भाई, खोखरा कोट, खोखरा कोट, खोखरा कोट रोहतक में ही भाई। इंडो ग्रीक सिक्के मिले यहाँ से, इंडो ग्रीक सिक्के, खोखरा कोट रोहतक से भाई इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं, याद रखना। ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं। यहाँ पे उद्योग भी है भाई, फिर उद्योग तो देखो तो हर जगह ही मिलते हैं। फिर नंबर 1 तो यहाँ चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग रहेगा। बिजली का सामान, बिजली का सामान का उद्योग भी यही रहेगा। और सूती वस्त्र उद्योग भी यही रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे उद्योग रहेंगे। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं भाई, नेक्स्ट पेज की तरफ। तो भाई आपको साफ वगैरह दिख रही है क्या? बता देना भाई, नहीं दिख रही हो तो बीच में, मैं तो पढ़ा रहा हूँ आपको फिर, ठीक है क्या? हाँ साफ वगैरह दिख रही है। मेले देख लेते हैं भाई, मेले यहाँ पे कौन कौन सा मेला लगा है?
एक तो बाबा मस्तनाथ का भाई सबसे फेमस है, बाबा मस्तनाथ का मेला सबसे फेमस है भाई यहाँ पे। मस्तनाथ बाबा, यहाँ पे मस्तनाथ वो यूनिवर्सिटी भी तो है। दूसरा बाबा जमुना दास का, जमुना दास का मेला, ठीक है भाई। और शिवरात्रि का मेला, शिवरात्रि का मेला यहीं लगता भाई। और जन्माष्टमी का, जन्माष्टमी का मेला यही लगता भाई। ये तो होली, ये तो होली वाली तो अपना वही है, फिर ये तो सिंपल ही होते हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय की चर्चा कर लेते हैं भाई। यहाँ कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं रोहतक के अंदर। एक तो यहाँ पे एमडीयू भी है भाई। यहाँ पे एमडीयू की बात कर लेते हैं। यहाँ एमडीयू है, एमडीयू का मतलब है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। एमडीयू का मतलब क्या भाई, महर्षि, एम से महर्षि, दी से दयानंद, विश्वविद्यालय नहीं, वी से क्या है, यू से यूनिवर्सिटी, सॉरी। तो 1976 में बनी थी वो, 1976 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में बनी थी भैया, याद रखना है। हाँ ठीक है भाई। और यहाँ पे पंडित भी है, वो भी है भाई दूसरा, पंडित बी डी शर्मा, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है। पंडित बी डी शर्मा भी है भैया। प्रसिद्ध व्यक्ति देख लेते हैं भाई, ये तो बस दो ही थी यहाँ पे प्रसिद्ध व्यक्ति जो इम्पोर्टेंट थी। इसकी पूछता नहीं है, रेट इसकी पूछ लेता है कई बार, तब बता दी हमने। पूजा बन्ना, पूजा बन्ना जी यहीं से रहेंगी भाई, याद रखना है। दूसरा यहाँ से हमारा चौधरी छोटू राम गढ़ी सांपड़ा से हैं भाई। कई बार क्वेश्चन आता है गढ़ी सांपड़ा, बहुत बार क्वेश्चन आता है। सुभाष घई भी यहीं से रहेंगे, अशोक घई भी यहीं से रहेंगे भाई, ठीक है। रणदीप हुड्डा यहीं से रहेंगे भाई। नेशनल बॉक्सिंग अकादमी यहीं है भाई, नेशनल बॉक्सिंग अकादमी रोहतक केंद्रीय रहेगी भाई, ठीक है। मैन है भाई ये। और एक सबसे महत्वपूर्ण है भाई, बलराम जी की मूर्ति, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। बलराम जी की मूर्ति रोहतक से मिली है भाई, याद रखना। अस्तलबोर बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, अस्तलबोर से मिली है। महात्मा बुद्ध की मिली यहीं से, महात्मा बुद्ध की भी मूर्ति यहीं से मिली है, ठीक है भाई। और बात कर लेते हैं भाई यहाँ पे, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है 1857 की क्रांति रागंडो ने की थी। यहाँ रागंडो ने की थी भाई, यार रोहतक में 1857 क्रांति इसने की थी, रागंडो ने की थी। चूना, देखो चूना यहाँ मिलता है रोहतक में, चूना रोहतक में, याद रखना है बस, चूना रोहतक में। रवेदार चूना, सॉरी, रवेदार चूना मिलेगा भाई यहाँ अम्बाड़ा में, ये इंपॉर्टेंट है भाई दोनों। एक तो चूना रोहतक में, रवेदार चूना अम्बाड़ा। मैना पर्यटन स्थल है भाई यो, मैना पर्यटन स्थल यही है रोहतक में। और यहाँ पे जवार है, जवार जो होती है ना वो सबसे अधिक होती है रोहतक के अंदर। जवार कई बार पूछ लेता है हरियाणा में जवार सबसे अधिक कहाँ होती है, तो रोहतक में होती है जवार, ठीक है भाई। बस अब लास्ट की तरफ ही चल रहे हैं बस, अब तो एंड होने वाला हमारी क्लास का। और भाई यहाँ पहला कॉलेज रहा है, हरियाणा का पहला कॉलेज
हरियाणा का पहला कॉलेज पंडित नेकीराम कॉलेज है भाई, पंडित नेकीराम कॉलेज यहीं रहा था भाई पहला कॉलेज, पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज। यहाँ पे एक मैम है भाई, मैम का नाम पहले महेश था, महेशत ये नाम था पहले मैम का। और सांपड़ा का नया नाम रख दिया भाई, सांपड़ा का नया नाम क्या रख दिया था, छोटू रामनगर सांपड़ा बोलते थे पहले, अब इसको छोटू रामनगर बोलते हैं भाई। छोटू राम यहाँ थे ना एक, वो किसानों के मसीहा थे, किसानों के मसीहा। हाँ ठीक है, स्टेडियम रहेगा यहाँ, स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम है यहाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में ही रहेगा भाई 2018 में। ये एमडीयू में है भाई, एमडीयू कैंपस है ना जो, उसके अंदर है ये। और वो बोल रहा था ना वो बाबा मस्तनाथ वाली यूनिवर्सिटी, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय ये यहाँ पे ना कब बनाया था फिर, 2014 में बनाया था भाई, ठीक है 2014 में बनाया था। और बाबा मस्तनाथ डेरा ये भाई किसने, चौरंगी नाथ ने की थी भाई, चौरंगी नाथ जी ने स्थापना करी थी इसकी। और यहाँ पे साक्षी मलिक थी भाई, साक्षी मलिक जो मेडल लेके आई थी भाई, साक्षी मलिक ठीक है, यहाँ पे मेडल लेके आई थी। बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें, जो ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर हुआ था ना उसमें बहुत ज़्यादा पूछे थे। तो इसका हस्बैंड है ना वो सत्यव्रत काद्यान है, ये याद रखना, कई बार अब भी आ सकता है। सत्यव्रत काद्यान दोनों ही है ना पति पत्नी भीम पुरस्कार ही हैं, भीम पुरस्कार मिल चुका है इन दोनों को ही, दोनों को ही भीम पुरस्कार मिल चुका है, इम्पोर्टेंट है। अमित पंगाल भी यहीं से हैं, रोहतक से ही, मैना गाँव है इनका, बॉक्सर है ये, ठीक है। और तो सांगी गांव यहाँ का फेमस है भाई, सांगी गांव भी है, सांगी गांव भी फेमस गांव है यहाँ का। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये भी यहीं से रहेंगे, रोहतक से ही। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र भाई रोहतक था भाई, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ये 8 मई 1976 की डेट भी आ सकती है, दोनों आ सकता है। ये 8 मई 1976 याद रखना भाई। और तो भाई बस यही है भाई, ठीक है, यहाँ तक ही है भाई, इसका पूरा रोहतक का निचोड़ है ये, ठीक है। रोहतक का कोई भी क्वेश्चन आ जाए छोड़ोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है भाई, आपको मेरा एक्सपीरियंस है ये, ठीक है। तो यहाँ तक आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, आप वीडियो देखते हो बस सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप हमारे चैनल को, ठीक है। और यहाँ तक वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ तक आपने वीडियो देखी हमारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।